नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। घमासान इसलिए क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन, जो कि छोटे बड़े दल सभी एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में लगे हुए हैं, वहीं एक तरफ बहुजन समाज पार्टी अपने अकेले ही दम पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है और दम भर रही है जीत हासिल करने का। लेकिन दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होती है। लेकिन फिलहाल हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है। दोस्तों, अपना दल को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 2 सीटें दी है, मिर्ज़ापुर और रावर्ट्सगंज। मिर्ज़ापुर से अनुप्रिया पटेल ही इस बार चुनाव लड़ेंगी और वह इस सीट से लगातार 2 बार सांसद बनी हैं। रावर्ट्सगंज से उन्होंने रिंकी कोल को मैदान में उतारा है। रावर्ट्सगंज से फिलहाल अपना दल के पकौड़ी लाल कोल सांसद हैं और रिंकी कोल उनकी बहू है। तो दोस्तों, जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पे कि ससुर का टिकट काट कर अभी बहू को दिया जा रहा है, जिस तरीके से पकौड़ी लाल जो कि मौजूदा सांसद है और उनकी बहू को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल की एक जो बात करें, बहुत ही सोच समझ के उन्होंने ये फैसला लिया है। इसके बारे में जिस तरीके से आखिर क्यों उन्होंने उनके ससुर का टिकट काट कर बहू को टिकट दिया है, बताते हैं आपको विस्तार से। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने रिंकी कोल को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि सांसद पकौड़ी लाल कोल के बहू हैं, अनुप्रिया पटेल ने उनकी बहू को चुनावी मैदान में उतारा है। और दोस्तों, मिर्ज़ापुर की 96 विधानसभा सीट से फिलहाल विधायक हैं। 96 से विधायक राहुल कोल के बाद रिंकी कोल को अनुप्रिया पटेल ने उपचुनाव में भी मौका दिया था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। अब दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल कोल रिंकी कोल के पति थे। रावर्ट्सगंज से चुनावी मैदान में उतरी रिंकी कोल पति राहुल कोल के निधन के बाद राजनीति में आई हैं। पिछले साल राहुल कोल की कैंसर से मौत हो गई थी। राहुल कोल 2022 में लगातार दूसरी बार अपना दल एस से 96 विधानसभा सीट से विधायक बने थे। भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी राहुल प्रकाश कोल सभी सियासी समीकरण को ध्वस्त करते हुए 40 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ कर लगातार दूसरी बार जीते थे। इससे पहले 2017 के चुनाव में भी उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। राहुल ने बसपा के धनेश्वर गौतम को लगभग 57,000 मतों से पराजित किया था। तब उनकी गिनती उत्तर प्रदेश के सबसे युवा विधायकों में हुई थी। मिर्ज़ापुर में युवा विधायक के रूप में राहुल कोल को अपनी एक जगह उन्होंने बना चुके थे। क्षेत्र के लोगों से निरंतर मुस्कुराते हुए मिलने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान करने का अथक प्रयास उनके द्वारा किए जाते रहने के बाद लोग उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें रिंकी कोल के ससुर और रावर्ट्सगंज के मौजूदा सांसद पकौड़ी लाल कोल की, तो वह पुराने समाजवादी हैं। पकौड़ी लाल जिस तरीके से समाजवादी में 2009 में सांसद बने थे और 2014 में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें उस बार हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, बाद में पकौड़ी लाल ने पाला बदल कर अपना दल एस में चले आए और जहां उन्हें जीत दर्ज हुई। जीत दर्ज करने के बाद पकौड़ी लाल कोल का एक ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान वायरल हुआ। इसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया। विरोध देखते हुए अपना दल ने पहले बयान से किनारा किया। अब माना जा रहा है कि पकौड़ी लाल
कोल का टिकट काटकर उनकी बहू रिंकी कोल को टिकट देना अनुप्रिया पटेल की सबसे बड़ी मजबूरी थी। मिर्ज़ापुर की दोस्तों मिर्ज़ापुर की 96 विधानसभा सीट पर कोल बाहुल्य सीट है। यहाँ पर लगभग 70,000 मतदाता कोल है। पकौड़ी लाल का टिकट किसी और को देने का पर खुद अनुप्रिया पटेल के लिए मुसीबत हो सकती थी। पकौड़ी कोल का टिकट काटने पर भले ही रावर्सगंज में नुकसान न होता, लेकिन मिर्ज़ापुर में हो सकता था। ऐसे में रिंकी कोल को मैदान में उतारकर उस नुकसान को अनुप्रिया पटेल ने बचा लिया है। तो दोस्तों जिस तरीके से रावर्सगंज सीट में विधानसभा सीट में जो 96 विधानसभा सीट है, वहाँ पे कोल बाहुल्य कोल जाति का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं देखते हुए अनुप्रिया पटेल ने उनकी बहू रिंकी कोल को चुनावी मैदान में उतारा है। और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में आखिर जीत किसकी दर्ज होती है। बहरहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों से इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।